नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान यहां उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले राजद ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है जिसमें 2 बड़ी मांगे की गई हैं। आपको बता दें कि इस बार का उपचुनाव विपक्ष के लिए और एनडीए के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनडीए में जेडीयू के लिए तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सत्ताधारी दल जदयू इन सीटों पर जीत जाता है तो सरकार की स्थिति की दृष्टि से ये बेहद अहम होगा। साथ ही सरकार में शामिल सभी दलों के गठबंधन के अंदर भी जदयू की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दूसरी तरफ अगर जदयू इन सीटों पर चुनाव हार जाता है तो सरकार के लिए मामला थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए कि बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच विधानसभा में सीटों का फासला बहुत अधिक नहीं है। अगर राजद इन दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाता है तो पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की गुंजाइश भी आगे दिखाई देगी। इन्हीं सब कारणों से राजद इन दोनों सीटों को किसी भी हाल में जीतना चाहता है। चुनाव में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए सभी एहतियात राजद के नेता बरत रहे हैं। अब राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी की तरफ से 2 मांगे की हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव की मतगणना में इन बातों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना कराने की मांग की है। इसके अलावा मनोज झा ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि इन दोनों सीटों के लिए निर्वाचन अधिकारी को पोस्टल बैलेट की गणना उसी कमरे में कराने का निर्देश दिया जाए जहां ईवीएम के मतों की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना किसी अलग कमरे में नहीं की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की गणना में ही गड़बड़ी कर कई सीटों पर राजद को जबरन हराया गया और इसी वजह से अब राजद किसी भी प्रकार का कोई भी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि राजद ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा है पोस्टल बैलेट के गणना कराने से। पोस्टल बैलेट की गणना पहले हो, इसकी मांग की गई है और पोस्टल बैलेट की गणना किसी और कमरे में ना करके ईवीएम से जहां मतगणना की जा रही है वहीं पर पोस्टल बैलेट से भी इसकी मतगणना की जाए। इसकी मांग राजद के बड़े नेता राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने की। आपको बता दें कि पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें कई ऐसी सीटें थी जहां मुकाबला काफी कड़ा रहा राजद के और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के बीच में, लेकिन वहां पर यह देखा गया कि अधिकतर सीटों पर बहुत कम वोटों से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जीत गए और उसी के बाद से लगातार राजद के नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि दरवाजे के पीछे यानी पर्दे के पीछे खेल किया गया और उनके उम्मीदवारों को हराया गया। लगभग 15 से 16-17 सीटों पर उन्होंने इसका आंकड़ा बताया है राजद ने और उनका कहना है कि इसी गड़बड़ी के वजह से वो सरकार बनाने से वंचित रह गए और लगातार सरकार पर ऐसे आरोप ये लगाते रहे हैं। अब देखना है कि चुनाव आयोग राजद के इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या कुछ फैसला सुनाती है। उपचुनाव दोनों सीटों के राजद के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और जनता दल यूनाइटेड के लिए भी। जनता दल यूनाइटेड के ही ये दोनों सीट हैं जहां पर उनके विधायकों का निधन हो गया, जिस वजह से उपचुनाव हो रहा है और इन दोनों सीटों पर राजद जीत दर्ज करने के लिए लगातार जीतोड़ कोशिश करते नजर आ रही है। अब देखना है कि मतदान के बाद फैसला किसके पक्ष में जाता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।